जय श्री कृष्णा दोस्तों, यह विषय बहुत ही ज्ञानवर्धक है। मित्रों, अक्सर लोग अपने स्वार्थ के लिए आपको हमेशा धोखा देते हैं। मित्रों, हमें अपने जीवन में लोगों की पहचान करना होगा, अन्यथा आपको जीवन में सिर्फ धोखा मिलेगा। दोस्तों, इस प्रसंग के माध्यम से आप धोखा देने वाले लोगों की पहचान करना सीख जाएंगे। कृपया प्रसंग में अंतिम तक बने रहे। बहुत पुरानी बात है, गर्मियों के दिन थे। जंगल के जानवरों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। उस जंगल में एक कौवा रहता था। कौवा भोजन की तलाश में पास के गांव चला गया और वहां किसी के घर से एक रोटी ले आया। उसे खाने के लिए वह पेड़ पर बैठ गया। कौवे की आवाज़ बहुत ही कर्कश थी। इसी कारण जंगल के अधिकांश पशु पक्षी उससे दूर ही रहते थे। उसी समय पेड़ के पास ही एक लोमड़ी भोजन की तलाश में घूम रही थी। लोमड़ी भी बहुत भूखी थी। अचानक लोमड़ी की नज़र कौवा और उसकी रोटी पर पड़ी। लोमड़ी किसी भी तरह कौवे से रोटी लेना चाहती थी। वह कौवा से रोटी लेने की तरकीब सोचने लगी और उसी पेड़ के नीचे पहुंच गई जिधर कौवा बैठा था। लोमड़ी कौवे के पास गई और बोली, कौवा भैया, मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है। सुना है आप बहुत ही अच्छा गाते हो और जंगल के ज़्यादातर जानवर और पंछी आपके जैसा नहीं गा पाते। इसी कारण आपसे जलते हैं। आपको तो इस जंगल का राजा बनाया जाना चाहिए। परंतु उसके मुंह में रोटी होने से वह कुछ नहीं बोला और लोमड़ी की हाँ में हाँ मिलाने के लिए उसने अपना सर हिला दिया। कौवे के सिर हिलाते ही लोमड़ी समझ गई कि उसकी चिकनी चुपड़ी बातों का कौवा पर असर हो रहा है। लोमड़ी ने सोचा कि कुछ और अच्छी बातें करने पर कौवा अवश्य ही अपना मुंह खोल देगी। लोमड़ी पुनः कौवे से बोली, कौवा भैया, इस तरह गर्दन हिलाने से काम नहीं चलेगा। जब से मैंने आपके गाने की तारीफ सुना है, तब से मैं आपका गाना सुनने के लिए व्याकुल हूँ। आप इस जंगल के होने वाले राजा हो और आपको अपनी प्रजा की बात तो माननी ही पड़ेगी। लोमड़ी की चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर कौवा गद्द हो चुका था। कौवा सोचने लगा कि इस लोमड़ी को बता ही देता हूँ कि मैं कितना मधुर गाना गाता हूँ और मैं ही जंगल का राजा बनने लायक हूँ। इतना सोचते हुए कौवा भूल गया कि उसकी चोंच में रोटी दबी है और उसने गाना गाने के लिए अपनी चोंच खोल दी। कौवे के चोंच खोलते ही रोटी जमीन पर आ गिरी। पेड़ के नीचे लोमड़ी खड़ी हुई थी। उसने झट से रोटी उठा ली और वहाँ से चली गई। कौवा अब कुछ कर नहीं सकता था और अपनी भूल पर पछताने लगा। मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी मीठी और चिकनी चुपड़ी बात करने वाले लोग अर्थात मीठे छुर वाले लोगों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रहना ही बेहतर है। इससे आपके जीवन में सदा खुशी बना रहेगा।